4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ उठाई और उसमें शपथ उठाते समय जय फ़लस्तीन भी बोल दिया, जय भीम भी बोला, जय मीम भी बोला, जय तेलंगाना भी बोला, साथ में जय फ़लस्तीन भी बोल दिया। बस फिर क्या था, पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी या सत्ता पक्ष का जो ट्रोल डिपार्टमेंट है वो पागल हो गया। मैं कल से ये देख रहा था दोस्तों, ट्विटर जो कि अब एक्स हो गया और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर अब धीरे धीरे उसी जोशी जी का कब्ज़ा होता जा रहा है, जिसके बारे में बताया जाता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठकर नोएडा के बागड़ बिल्लों को जब वो आदेश देता है तो वो तमाम के तमाम एक ही सुर हाँकने लगते हैं, अलापने लगते हैं। कल मैंने देखा असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे ही कहा जय फ़लस्तीन, कोई भारतीय जनता पार्टी और जितने सोशल मीडिया पे इनके कुकुरमुत्ते पैदा हैं सब ने असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को इस तरह से हाथों हाथ लिया जैसा कि मैं समझता हूं जैसे कोई हड्डी हाथ आ गई हो। अब किसके लिए हड्डी आई होगी वो आप जाने, लेकिन मैं दो बात कहना चाहता हूं आपसे। संसद का मतलब क्या है आप और हम जानते हैं। हम ये सोच करके वोट करते हैं कि ये लोग जाएंगे, उन नीतियों पर बात करेंगे और वो नीतियाँ जो बनाई जाएंगी आपके और मेरे पक्ष में, मेरे और आपके बच्चों के पक्ष में, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी और कुछ फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन आप यकीन मानिए, पहली बात तो वहाँ ऐसा काम बहुत कम होने लगे हैं, होते भी हैं तो आपको और मुझे ज़्यादा नोटिस लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। असदुद्दीन ओवैसी आके जय फ़लस्तीन बोल कर चले गए, एक भारतीय जनता पार्टी के बंदे आए वो आके बोले जय हिंदू राष्ट्र, एक बंदा आकर बोला डॉक्टर हेडगेवार अमर रहें। अरे सावरकर गोडसे को और बोल दो भाई। आप कभी हेडगेवार की बात करते हैं, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, कभी फ़लस्तीन की बात। हमारा मतलब क्या है? हेडगेवार हो या बंच ऑफ थॉट्स लिखने वाला इनका गोलवलकर हो, जो ये कहता था कि जर्मनी के हिटलर से सीखना चाहिए उसने किस प्रकार से यहूदियों को सीधा कर दिया है। मेरे शब्द हैं लेकिन मतलब उसका यही है, यानी कि हिटलर से ये सीखना चाहिए कि उसने किस प्रकार से यहूदियों का जो नरसंहार किया था जर्मनी में, भारत में सिख, मुसलमान और बाकी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको किस प्रकार से ट्रीट करना चाहिए। अब एक बात ये बताइए, ऐसे गोलवलकर या ऐसे हेडगेवार जिनका भारत की आज़ादी में भी कोई रोल नहीं है, उनका नाम लिया जा रहा है, वो फ़लस्तीन का राग अलापने लगे। भाई आप ये बताइए, फ़लस्तीन के बारे में अगर आप पक्ष में या विपक्ष में कोई और फोरम होगा जब भारत इस बारे में बात करेगा, अपनी बात रखिए, या फिर आपको भी एक शोषा छोड़ने की ज़रूरत थी। मैं बजाते खुद असदुद्दीन ओवैसी को एक अच्छा आदमी मानता हूँ, लेकिन एक बात ये बताइए कि आपको ये शोषा छोड़ करके देश के 20 करोड़ मुसलमान या 140 करोड़ देशवासियों को फ़ायदा क्या पहुँचा? हमारे देश में हज़ारों लाखों करोड़ नॉन मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो फ़लस्तीन के पक्ष में खड़े हैं, चूँकि वो नहीं चाहते वहाँ नरसंहार हो। हाँ, कुछ जानवर भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार का मंशा फ़लस्तीन के पक्ष में एक ज़माने से दिखता है, पहले से ही। ये बात अलग है कि उसका नेतन्याहू से भी ताल्लुक़ है, लेकिन वो जो फोरम आएगा तब आप अपनी बात रखिएगा। आप शपथ उठाने आए हैं संसद के अंदर, मैं आइन के एतक़ाद पर अल्लाह को हलफ उठाता हूँ। कोई उर्दू में बोल रहा है, कोई संस्कृत में बोल रहा है। संस्कृत के 4 लाइन वो इतनी मुश्किल से याद करके आया है, इतनी बार रटा है वो, उसने अपने जीवन काल में इतनी संस्कृत की इतनी लंबी लाइन बोली ही नहीं है। लेकिन यहाँ करके कोई बिहारी में बोल रहा है, कोई उड़िया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, संविधान इजाज़त देता है, लेकिन आपने इसे नक्शेबाजी का अखाड़ा बना रखा है। ये तो हो गई नेताओं की बात। जिनको नीतियों पर बात करने के लिए खड़ा अगर कर दो तो इनका अगर सचिव इनको बात ना बताए, इनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकलेंगे। आप और मैं ऐसे घास खुदे लोगों को भी भेज देते हैं, नाम मैं किसी का ले नहीं रहा हूँ, लेकिन चलिए, ये संविधान की खूबसूरती है। एक नौसिखिया अगर जाहिल भी भेज दिया है आपने तो वो जाकर धीरे धीरे सीख जाएगा, बात कर लेगा, माहौल में रंग जाएगा, नीतियों पे बात करने लगेगा। लेकिन वहाँ तो अखाड़ा बना रखा है भाई। अब आ जाइए बाहर की तरफ, संसद से बाहर। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ऐसा रोला काट दिया है। अरे असदुद्दीन ओवैसी ने 50 बातें ऐसी भी कही हैं जो हमारे बंदे पकड़े हुए थे कतर में, उनके बारे में भी बोला था असदुद्दीन। क्या उसके बारे में भी आपने इतना हंगामा काटा था, रोला काटा था?
सरकार को चेताया था और आपको और मुझे पता ही जब चला था, जब असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि हमारे नेवी के 8 अफसरों को फांसी होने जा रही है, उनको बचाकर क्यों नहीं लाए बाद में। ऐसा रोला तो आपने तब नहीं काटा, लेकिन ऐसा मिल गया आपको जैसे आप भूखे थे कई दिनों से और आपको खाने को मिल गया कुछ, और फिर परसेप्शन बनाना शुरू हो जाएगा अब देश में कि देखिए एक मीडिया पर बैठा बंदा, वो बिहार का है, बस सिवाय गालियों को कुछ बकता नहीं है। वो अच्छे कपड़े पहन करके समझता कि मैं कुछ हॉलीवुड का एक्टर दिखता हूँ, शब्दों से पता चल जाता उसके परिवार का परिवेश। गालियाँ बकता लिटरली भारती करके उसका कुछ नाम है। कहने का मतलब यह है कि वो इस प्रकार की बातें करने लगा और तमाम बूढ़े पत्रकार जिनको जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर आकर चाटुकारिता कर रहे हैं और बराबर इस बात को इतना उड़ा रहे हैं कि जैसे भारत का संविधान छिन्न भिन्न हो गया है। अरे असदुद्दीन ओवैसी की और बातें भी तो हमने अभी उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं हम लोग। हमने कहा कोई और मौका बात कीजिएगा आप, आपको एक नया काम लग रहा है, वो हिंदू राष्ट्र बोल रहा है। कौन सा हिंदू राष्ट्र है बताइए? नेपाल है क्या? ये रवांडा है, अफगानिस्तान है, भारत है? क्या बनाना चाहते हैं आप? कीनिया? अभी वहाँ पार्लियामेंट में जाकर के फाइनेंस के एक बिल पर लोग घुस गए अंदर। ऐसी स्थिति पैदा मत कीजिए कि आपके अंदर भी आकर के लोग आपको समझाने लगें। ये बात अलग है कि अभी से वो समय नहीं आया है। हमारा जो बंदा है बहुत सहिष्णु है, वो संविधान पे विश्वास करता है, लेकिन आपकी नौटंकियाँ हिंदू राष्ट्र क्या, जय हिंदू राष्ट्र, फ़लस्तीन, अरे भैया क्या मतलब, फ़लस्तीन जाके बैठ जाना भाई। और ये तमाम ट्रोल आर्मी, वो अमित मालविया, उसके तमाम जितने भी हुडलम्स हैं, वो आकर के ऐसा हंगामा काट दिया जनाब मन कि मुझे लगा संसद का कितना बड़ा काम रुका हुआ था बताइए। और आप भी देख रहे हैं। मज़ा हैरत की बात यह है कि सांसदों से क्या गिला, इन ट्रोलर से क्या गिला तो आपसे और मुझसे अपने आप से भी है। आप और मैं बैठे हुए ऐसे चाव से, अरे भाई असदुद्दीन, अरे बोल दिया तो बोल दिया भाई, उसके कोई नहीं सुनता है। उसका पार्षद नहीं आता, उसका सांसद दूसरा आया था, वो भी हार गया है औरंगाबाद में, दरकिनार कर दिया उसको मुस्लिम कौम ने भी। भाई कोई नहीं सुनता उसकी, वो सुनाते थक गया है। लेकिन आपको असदुद्दीन ओवैसी ऐसा लगता है जैसे आपके घर का जमाई है। अब अगर वो जमाई है, उसकी इतनी बातें हो तो उसकी और बातों को भी ले लीजिए। पूरा का पूरा ट्रोल आर्मी इस प्रकार से उसकी बातों को उड़ा रहा है कि मुझे हैरत हो गई। मुझे ये खबर नहीं थी, लेकिन मैं आपके सामने दरअसल टेंडेंसीज रखना चाहता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। इतना मुद्दा डिस्कस किसी खास नीति पर भी तो हो। अभी राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने, इसके बारे में मैं एपिसोड बनाऊंगा, पहले भी बना चुका हूं। क्या फ़र्क पड़ने वाला है, विपक्ष किस प्रकार से बात करने वाला है, ओम बिरला दोबारा बन गए, वो क्या करने वाले हैं, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन तमाम जो है सोशल मीडिया पे यही रोला कटा हुआ है। मैं देख रहा हूँ उसकी असदुद्दीन ओवैसी की वीडियो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ट्रोल हो गई भाई। जब आप और मैं इस तरह के तमाशों में लगेंगे ना, तो देश के अंदर जो काम करने के वो होंगे नहीं। मैंने कल एक रिपोर्ट बनाई थी कि 54 लाख लोगों की नौकरी चली गई, और ये एनएसओ का डाटा जो 2015-16 के बाद सरकार ने दिया नहीं था, उसमें पता चला कि जो असंगठित क्षेत्र हैं, जिनका रोल हमारे देश की अर्थव्यवस्था में 93% है, 7% ये ई पोर्टल वाले हैं भाई, इनके अंदर से ही 54 लाख नौकरियां चली गई हैं इन 7 वर्षों में। कहाँ 2 करोड़ नौकरी। लेकिन आपकी बात क्या है, अभी नीतीश कुमार ने हमारी पलटी, अभी आप देखने लगेंगे। वो थोड़े कम लोगों ने देखी है, देख लो, उन पर मेहनत होती है, पढ़ा जाता है, थोड़ा सा उन लोगों ने भी मेहनत की है। चलिए, हमने तो सिर्फ तलाशने में, पढ़ने में, कुछ एग्जाम्पल सेट करने में मेहनत की होगी। आप भी देखा कीजिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को अगर आप देखेंगे आपको लगेगा मसाला है, ये संसद के अंदर ये तमाशा करते रहेंगे। जैसे कि मदारी आता है किसी मोहल्ले में और बंदरों को नचा करके हमें बंदर बना के चला जाता है, ये काम करेंगे ये लोग। आपको और हमें बंदर नहीं बनना चाहिए भाई। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।